Hi students, I hope you all are doing well. Okay, now today we are going to learn lesson 11, second part, page number 32. It's the topic is mountaineering. The topic is mountaineering. What is mountaineering? Climbing in the mountain. So here I am showing some pictures here. So people used to climb mountain as a sport, or as for a record. For some purpose, people used to climb mountain. So today we are going to learn that one. That is a tough sport. If indeed it can be term of sport, however it can be mastered and is a very good skill to have. अच्छा स्किल चाहिए, बहुत टफ है ये काम करने के लिए. सो देन इसमें 3 पार्ट है, ए बी सी. फर्स्ट पार्ट में कौन सा चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है जब क्लाइंबिंग में, क्या क्या चीज़ ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई चीज़ ज़रूरत है, उससे हम क्या ज़रूरत नहीं है उसको स्ट्राइक करना. So here the 6 set of essential items that the mountaineer might carry while climbing the mountain. There is one wrong option in each statement which is not part of the set. Find it and strike it out. इसको फाइंड करना है, स्ट्राइक करना है. ओके. ट्रांसपोर्टेबल लोकेशन एंड डायरेक्ट फाइंडर. कोई जगह को फाइंड करने के लिए, लोकेट करने के लिए हम क्या क्या जरूरत है? मैप जरूरत है, कंपास जरूरत है, टॉर्च जरूरत नहीं है, टॉर्च कट कर दो. ओके. ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जरूरत है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन. सन से हमें बचाने के लिए क्या ज़रूरत नहीं है? लिप बाम ज़रूरत नहीं है. LIP लिप BALM लिप बाम मतलब वुंड का ऊपर लगाने एक बाम था, उसका ज़रूरत नहीं. थर्ड वन नीडेड टू नाइट इल्यूमिनेशन. नाइट इल्यूमिनेशन की क्या ज़रूरत नहीं है? स्पेयर बैटरी का ज़रूरत नहीं है. नाइट इल्यूमिनेशन के स्पेयर बैटरी की ज़रूरत नहीं है. ओके. माउंटेनियर्स ड्रेस कोड में इसमें क्या ज़रूरत नहीं था? रबर सैंडल ज़रूरत नहीं है. रबर सैंडल अब स्लिप हो जाता है, इसलिए रबर सैंडल को ज़रूरत नहीं है. माउंटेनियर्स बेसिक टूल में क्या ज़रूरत नहीं है? हमें फोर्सअप ज़रूरत नहीं. फोर्सअप मैंने फोटो पहले दिखाया था, ये तो फोर्सअप है, इसका ज़रूरत नहीं. ये मेडिकल फील्ड के लिए ज़रूरत है, अब माउंटेनियर के लिए ज़रूरत नहीं. नाउ द आइटम ऑफ ए माउंटेनियर्स फर्स्ट एड किट में क्या ज़रूरत नहीं? स्टेराइल सलाइन. फर्स्ट एड किट में स्टेराइल सलाइन ज़रूरत नहीं. वो पानी का नॉर्मल सलाइन आता है, वो ज़रूरत नहीं फर्स्ट एड किट में. नाउ सेकेंड पार्ट में देखो, बी मैच दीज आइटम्स यूज्ड बाय माउंटेनियर विद दिस. डिस्क्रिप्शन से हम ये फ़ोटो को मैच करना है. ये फ़ोटो क्या है उसमें ये डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है. फर्स्ट वन क्रैम्पोन मतलब क्या है? क्रैम्पोन मतलब बी में लिखा हो, दिस इज अ डिवाइस अटैच टू ए फुटवेयर में अटैच किया हुआ एक डिवाइस था. हमें स्लिप नहीं हो जाता है, ये हमें पकड़ जाता है. वो जब हम क्लाइंब करते हैं उसको वो पकड़ जाता है. द सेकेंड वन इज़ आइस एक्स मतलब हमें जानता है ये जब आइस में चढ़ाते हैं उसको डालने के लिए. तो हम सी लिखा होता है, सी द मल्टीपल टूल यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट वाइल क्लाइंबिंग अप डाउन एंड आइस और स्नो सरफेस. जब सरफेस पे क्लाइंबिंग करते हैं ये टूल हमें ज़रूरत पड़ती है. द थर्ड वन इज़ पिटन. ओके. थर्ड वन इज़ पिटन किसके लिए ज़रूरत होता है? पिटन ये मेटल स्पाइक. डी देखो, ये मेटल स्पाइक इट इज़ ड्रिवन इनटू द क्रैक और क्रीव ऑफ द रॉक दैट एक्ट एज एक एंगर के जैसे एक्ट होता है जब क्लाइंब होते हैं. एंगर कैसे हमें पकड़ जाता है. ओके. सो दैट इज़ हेल्पफुल. एंगर मतलब आपको जानता है, एंगर मतलब जब आप जहाज और भी शिप और बोट को खड़ा करने के लिए दे विल यूज़ एंगर. पानी के नीचे डालता है एंगर, वो पकड़ जाता है. वो वैसे उनको रुकने के लिए, शिप को रुकने के लिए वो यूज़ करते हैं. ओके. सो नाउ विल गो फॉरवर्ड. फोर्थ वन इज सेल्फ लॉकिंग डिवाइस किसके लिए यूज़ होता था? जब हम मेटल में क्लाइंब करते हैं उसके साथ पकड़ने के लिए, हमें हमारा बॉडी को पकड़ने के लिए सेल्फ लॉकिंग डिवाइस यूज़ करते हैं. ये फिर देखो, दिस इज अ डिवाइस यूज्ड बाय सोलो क्लाइंबर टू अरेस्ट देयर फॉल व्हेन द क्लाइंब विदाउट पार्टनर्स. बिना पार्टनर जैसे जब वो क्लाइंब करते हैं वो उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, पकड़ कर रखने के लिए ये सेल्फ लॉकिंग डिवाइस यूज़ करते हैं. साथ था 6th भी वो साथ यूज़ करते हैं. कैराबाइनर भी वैसे था. ये देखिए मेटल लूप यूज टू कनेक्ट कंपोनेंट. साथ ये कनेक्ट करने के लिए हमें सेफ्टी के लिए, हमारा सेफ्टी के लिए ये यूज़ होता है. फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ वन ग्रैपलिंग हुक किसके लिए यूज़ करते हैं? ये देखो, ये डिवाइस विथ मल्टीपल हुक कॉल्ड क्लाव्स एंड फ्लक्स यूज टू कैच एंड होल्ड अनफेमली. हमें अच्छे से कैच करने के लिए, वो हमें अच्छे से वो पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए फैमिली मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग से होल्ड करने के लिए ये हुक, ग्रैपलिंग हुक यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट पेज विल गो. नेक्स्ट पेज कई फोटो दे रखा था. दिस आर द हाईएस्ट पीक.
इन द ईच ऑफ द वर्ल्ड 7 कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट में बहुत ऊंचा वाला एक पीक था। पीक मतलब ऊंचा वाला माउंटेन है, लोग उधर जाकर चढ़ाते हैं, दे विल डू क्लाइंबिंग देयर। सो यू हैव टू मैच दिस एरिया विद द कॉन्टिनेंट। द फर्स्ट वन माउंटेन कोसियोस्को। माउंटेन कोसियोस्को मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट में आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। ओके, माउंटेन कोसियोस्को ऑस्ट्रेलिया में आता है। सेकेंड वन माउंटेन किलिमंजारो। माउंटेन किलिमंजारो किधर आता था? इट कम्स इन अफ्रीका, अफ्रीका में आता है। ओके, माउंटेन किलिमंजारो, सेकेंड वन इज अफ्रीका। थर्ड वन इज माउंटेन मैकिनली। माउंटेन मैकिनली कहाँ आता है? नॉर्थ अमेरिका में आता है। माउंटेन मैकिनली नॉर्थ अमेरिका में आता है। फोर्थ वन इज माउंटेन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ आता है? माउंट एवरेस्ट एशिया में आता है। ओके, फिफ्थ वन इज अकोंकागुआ। ये माउंटेन कहाँ आता था? माउंटेन साउथ अमेरिका में आता है। अकोंकागुआ माउंटेन साउथ अमेरिका आता है, डी साउथ अमेरिका आता है। सो सिक्स्थ वन इज विंडसोन मसीफ। ये माउंटेन कहाँ आता था? अंटार्कटिका में ये विंसन मसीफ माउंटेन आता है। तो सेवंथ वन इज माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस कहाँ आता है? इट्स कम इन यूरोप। माउंट एल्ब्रस यूरोप में आता है। सो दिस आर द प्लेस। कूल एक्टिविटी, ये कूल जगह है। फाइंड आउट हु फर्स्ट क्लाइम्ड ईच ऑफ दिस पीक्स। आपने फाइंड करना है इस पीकों में कौन फर्स्ट पहले चढ़ा है। अब हमें जानते हैं माउंट एवरेस्ट में कौन पहले चढ़ा है, इसको जानते हैं। सो दिस आर द थिंग यू हैव टू फाइंड आउट। आपने फाइंड करना है माउंट एवरेस्ट में और ये सारे माउंट में हाई पीक में कौन पहले चढ़ा है। ओके, देयर इज ए कूल फैक्ट। ये समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट से कितना मीटर ऊंचा है? 8,848 मीटर ऊंचा है। वैसे कई माउंटेन के बारे में दे रखा था। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल सी द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू। Lesson 12 talks with woman scientist who won the Nobel Prize. वुमन साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज़ ने कौन जीता है, नोबेल प्राइज़ कौन लिया था, उनका बारे में था हम लेसन 12 में पढ़ते हैं। ओके, बिगिनिंग विथ मैरी क्यूरी, सेवरल वुमन साइंटिस्ट हु वोन द नोबेल प्राइज़ फॉर देयर अचीवमेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। कई औरत ने मैरी क्यूरी के जैसे कोई औरत ने दे अचीव इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन में कोई अचीव किया है, उनको हम पढ़ेंगे। ओके, who all are won the Nobel Prize. So first one मैरी क्यूरी 1903 में फिजिक्स में इन नोबेल प्राइज़ लिया है। तब मैं इसको ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा करें। ओके, नोबेल प्राइज़ ने लिया था इन रिकॉग्निशन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज दे हैव रेंडर्ड बाय देयर जॉइंट रिसर्चेस ऑन द डैश फिनोमिना डिस्कवर्ड बाय द प्रोफेसर हेनरी बेक्वेरेल। अपन कौन? द फर्स्ट वन आंसर इज रेडिएशन। क्या उन्होंने रिसर्च किया था? रेडिएशन के लिए मैरी क्यूरी ने रेडिएशन का फाउंड किया है। उनका रेडिएशन के द्वारा उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला। रेडिएशन मतलब क्या है? रेडिएशन मतलब देखो, इन फिजिक्स में रेडिएशन इज एन एमिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ पार्टिकल्स थ्रू स्पेस और थ्रू ए मटेरियल मीडियम। ये वेव्स को ये रेडियो वेव्स आता है, वैसे वेव्स को हमारा बॉडी में करना, उसको वेव्स को हमारा बॉडी में ट्रांसफ़र करना, ये था रेडिएशन है। ये कई तरह के रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स भी है, इंफ्रारेड मोबाइल में करते इंफ्रारेड रेडियो वेव्स है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स्ट्रा है, ये सारे गामा रेडिएशन है। ओके, सो दिस इज रेडिएशन। सो इसमें था उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उसको मैरी क्यूरी की। नाउ द सेकेंड वन डैश 1911 केमिस्ट्री फॉर हर डिस्कवरी ऑफ डैश एंड पोलोनियम। किसको मिला था? सेकेंड वन आंसर इज फर्स्ट वन इज मैरी क्यूरी या सेकेंड वन आंसर इज मैरी क्यूरी। वो केमिस्ट्री में कोई फाउंड किया था, क्या था? रेडियम को फाउंड किया फॉर हर डिस्कवरी ऑफ रेडियम। सेकेंड वन आंसर इज मैरी क्यूरी। फर्स्ट वन भी मैरी क्यूरी है, सेकेंड वन आंसर इज मैरी क्यूरी। फर्स्ट वन का आंसर तो मैरी क्यूरी नहीं है, फर्स्ट वन का आंसर रेडियम है।
सेकेंड वन आंसर मेरी क्वेरी. द थर्ड वन आंसर इज रेडियम. रेडियम मतलब क्या है? रेडियम मतलब देखो, रेडियम इज एन केमिकल एलिमेंट विथ सिंबल रॉ एंड एटॉमिक नंबर. ये केमिकल एलिमेंट है, केमिस्ट्री में आता है. कोई नंबर आता है 88 आता है. इट इज़ अ सिक्स एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 2 in the periodic table, also known as the alkaline earth metal. Pure radium is silver white, but it readily reacts with the nitrogen and exposure to air, forming a black surface layer of radium nitrate. ये radium आप chemistry में पढ़ सकते हैं radium के बारे में. When you study chemistry, you learn this thing, radium. Okay, now we'll go the fourth question. Fourth question answer is Irene Joliot Curie. Irene Joliot Curie नीचे लिखा हुआ था, उसका हस्बैंड का नेम है फ्रेडरिक जोलियट है. ये आयरनी जोलियट क्यूरी 1935 में केमिस्ट्री में क्या फाउंड किया था? फॉर हर सिंथेसिस ऑफ न्यू रेडियो एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उन्होंने फाउंड किया था. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब क्या है? रेडियो एक्टिव decay in the process of by which an unstable atomic nuclear loses energy by the radiation. ये रेडिएंस के द्वारा कोई एनर्जी लॉस होता है. ये मटेरियल कंटेन अनस्टेबल न्यूक्लियर इन द कंसिडर रेडियो एक्टिव. थ्री ऑफ द मोस्ट टाइप ऑफ डिके और अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके. ये सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का अंदर आता है. अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके. ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये सारे ग्रीक का 1 2 3 है. ग्रीक 1 2 3 अल्फा बीटा गामा बोलते हैं. ओके, ये केमिस्ट्री में आता था. केमिस्ट्री में ये अल्फा बीटा गामा आता है. ये सारा रेडिएशन का नाम है. ठीक है, ओके. नाउ विल गो फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ फिफ्थ वी हैव डन. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? गेरी थेरेसा कोरी. जेरी GRTY गेर्टी थेरेसा कोरी. गेर्टी थेरेसा कोरी मेडिसिन में क्या फाउंड किया था? फॉर हर डिस्कवरी ऑफ द कोर्स ऑफ कैटालिटिक कन्वर्सेशन ऑफ ग्लाइकोजन. कैटालिटिक कन्वर्सेशन ऑफ ग्लाइकोजन. हमारा बॉडी में कन्वर्ट द ग्लाइकोजन ग्लूकोज मिलता है. कैसे ग्लूकोज मिलता है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म. लैक्टिक एसिड फॉर्म व्हेन वी यूज आवर मसल्स विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. जब हम मसल को यूज़ करते हैं, मसल को हम एक्टिवेट करते हैं, जब वॉकिंग करते हैं, जब कोई एक्सरसाइज करते हैं, हमारा मसल से हमारा लैक्टिक एसिड तो ग्लूकोज जैसे हमें कन्वर्ट करता है. यू अब्सॉर्ब्ड बाय द मसल विच इज अब्सॉर्ब्ड बाय द मसल सेल्स. अब्सॉर्ब करता है. ये सारे बॉडी को हमें ग्लूकोज चाहिए. ओके, सो दिस ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज. यस, ये कौन फाइंड किया था? व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? नेम गेर्टी थेरेसा कोरी. थेरेसा कोरी. नाउ सेवंथ वन. नाउ सेवंथ वन इज फिजिक्स. कौन फाउंड किया था? मरिया. Seventh one, we will go to now. Seventh one is Maria Gopera Mayer. He founded in medicine में, not in medicine, in physics में. फिजिक्स में एक सेवंथ क्वेश्चन आंसर था फिजिक्स है. उसको क्या फाउंड किया था? सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर को उन्होंने फाउंड किया. कंटेन कंसर्न न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर. न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर ऐसे आता है. न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर देखो, ये न्यूक्लियर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री. द न्यूक्लियर सेल model is a model of atomic nuclear which uses the Pauli exclusion principle of describe the structure of the nuclear in terms of energy level. The first cell model proposed by ये सेल लेवल है, ये न्यूक्लियर सेल है, फिजिक्स में आता है. उसको उन्होंने फाउंड किया था, ने डिस्कवरी किया है. उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है. सो द सेवंथ वन. आफ्टर दैट विल गो टू एट्थ वन. एट्थ वन था डोरी. एट्थ वन क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? एट्थ वन क्वेश्चन. डोरी गोटकिन 1967 केमिस्ट्री में फॉर हर डिटर्मिनेशन ऑफ डैश टेक्नोलॉजी. क्या टेक्नोलॉजी था? एक्सरे. एक्सरे टेक्नोलॉजी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है. ओके, एक्सरे आपको सभी जानते हैं. ओके, रितर लेबी मोंटालसिनी उनको क्या फाउंड किया था? 91. उन्होंने मेडिसिन में क्या फाउंड किया? फॉर डिस्कवरी ऑफ ग्रोथ फैक्टर. हमारे बॉडी में ग्रोथ फैक्टर कैसे हो रहा है, ग्रोथ फैक्टर कैसे हो रहा है, उसके बारे में उनको वो फाउंड किया था. वो मेडिसिन का द्वारा उनको क्या मिला था?
नोबेल प्राइज़ मिला है. नाउ द 8th 9th 10th वन देखो क्रिस्टीनी. 10th वन क्रिस्टीनी नुस्ले वोल्कहार्ड. उन्होंने क्या फाउंड 1995 में मेडिसिन में क्या फाउंड किया फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्न द डैश ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एम्ब्रियोनिक मतलब माँ का जब बच्चे पैदा होने के पहले माँ का पेट में होता है तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक. ओके, उसका एम्ब्रियोनिक वो माँ का पेट में हर महीने में, हर हफ्ते में, हर दिन में कैसे ग्रोथ होता है उसके बारे में उन्होंने उसको फाउंड किया था. उसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला है. नाउ द फ्रांकोसिस बैरी जिनाउसिन सिनाउसी उनको मेडिसिन में 2008 में मिला था. क्या मिला उनको? क्या फाउंड किया था? फॉर द डिस्कवरी ऑफ डैश 11th क्या डिस्कवरी किया? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. HIV वायरस बोलते हैं ना, वो HIV वायरस को फाउंड किया था. वो उनको नोबेल प्राइज़ मिला है. ह्यूमन इम्यूनो वायरस मतलब HIV वायरस है. ओके, नाउ आडा योनाथ उन्होंने क्या फाउंड किया था 2019 में? किसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला? केमिस्ट्री में उन्होंने फाउंड किया रिबोसोम. ओके, फॉर स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द रिबोसोम. रिबोसोम मतलब मैं एक दिखा रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा. ओके, रिबोसोम. ओके, इसमें देखो आप केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ सकते हो आप. रिबोसोम मतलब मल्टीपल पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ RNA. हमारे बॉडी में RNA आता है. ओके, DNA RNA आते हैं ना. ओके, RNA एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स दैट फंक्शन ऑफ सिंथेसिस प्रोटीन. प्रोटीन को कन्वर्ट करने वाला और उसका अंदर काम करने वाला तथा RNA. ओके, प्रोटीन आर नीडेड फॉर मेनी सेलुलर फंक्शन. हमारा बॉडी में सेल आता है, सेल के अंदर प्रोटीन जरूर है. सो नीडेड फॉर मेनी सेलुलर फंक्शन सच एस रिपेयर, डैमेज एंड डायरेक्टिंग केमिकल प्रोसेसेस. सो रिबोसोम कैन बी फाउंड फ्लोटिंग विद द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म अभी पढ़ा था, सेल के अंदर आता है साइटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म टू अटैच द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सारे रिबोसोम का फंक्शन. तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो द 13 मेरी. I will show the 13th question. 13th question मेरी नहीं, मेब्रिट मोसर को मेडिसिन में क्या फाउंड किया था? फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल दैट कंस्टिट्यूट ए पोजिशनिंग सिस्टम इन द ब्रेन. ब्रेन के अंदर पोजिशनिंग सिस्टम आता है, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला. सो नाउ विल गो दीज आर द वुमन. ओके, याद रखना ये सारे वुमन. नाउ द बी पार्ट देखो, फ्रॉम द अबव टेबल फिल इन द ब्लैंक्स बिलो. ये अबव टेबल से नाम लेकर उसको आप ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है. द फर्स्ट वन आंसर इज आयरेनी जोलियट क्यूरी. आयरेनी जोलियट क्यूरी ने वह जॉइंटली अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में विथ हर हस्बैंड फ्रेडरिक. आपको कौन सा क्वेश्चन में देख सकता है? वो 7th क्वेश्चन में है. ओके, 7th में नहीं, 4th क्वेश्चन में है. 4th क्वेश्चन में, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ओके, नाउ बिकम द सेकंड वन. देखो, सेकंड वन आंसर इज अडा योनाथा. सेकंड आंसर हडा योनाथा. सो बिकम द फर्स्ट इसराइली वुमन है. ये इसराइल का वुमन. ओके, नाउ थर्ड वन इज इन जुलाई 2012 द फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट है. ये वायरोलॉजिस्ट में वायरस के बारे में रिसर्च करता है, उसको बोलते हैं वायरोलॉजिस्ट है. ओके, सो उसका नाम था फ्रांकोसिस बैरे सिनोसी. एड्स के बारे में. ओके, HIV एड्स में बोलता है ना, उसके बारे में. ओके, 4th वन डाइड ज़्यादा रेडिएशन के बारे में कोई डिसीज़ हुआ था, उसके बारे में उससे डेथ हुआ था. कौन था? मेरी क्यूरी. वो हमें जानता है, वो उन्होंने रेडिएशन के बारे में बहुत गोदा था. शी डिस्कवर्ड अबाउट रेडिएशन. ओके, 5th वन देखो. 5th वन द आंसर इज डॉर्थी होडकिन. सी B12 का स्ट्रक्चर फाउंड किया था, राइबोन हम पढ़ा था. ओके, डॉर्थी होडकिन. सो द थर्ड द सी पार्ट आपने फाउंड करना है. इकोनॉमिक में किसको आप नोबेल प्राइज़ मिला है? पीस में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? सारे वुमन के बारे में आप लिखें, आंसर लिखना है.
Okay, thank you for listening.